सभी अन्नदाता किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रकाश एग्री टॉक्स। आज के इस वीडियो में खेती बाड़ी में फिटकरी उपयोग के फायदे एवं नुकसान के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करते हुए कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिए। प्रिय किसान भाइयों, ऐसा देखने को मिल रहा है कि विभिन्न स्रोतों से किसान भाइयों को खेतों में फिटकरी प्रयोग करने हेतु सुझाव मिल रहा है या जानकारी प्रदान की जा रही है, जिसको अपनाकर कुछ किसान भाइयों को अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं कुछ किसानों को जब वे अपने खेतों में फिटकरी का प्रयोग किए तो विपरीत परिणाम के रूप में फसलों का नुकसान होना भी देखने को मिल रहा है। तो ये किसान अपनी खेती में फिटकरी का प्रयोग करके क्या गलती किए कि विपरीत परिणाम हुआ, तो आज के इस वीडियो में फिटकरी का प्रयोग कितना करें, खेतीबाड़ी में फिटकरी प्रयोग का फायदा और नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए एक नज़र में फिटकरी के बारे में जान लेते हैं। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। फिटकरी को अपने एकल रूप में आमतौर पर पोटेशियम एलम या पोटाश एलम के रूप में भी जाना जाता है। यह पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का द्विलवण है। इसके चतुर्फलकीय क्रिस्टल में से क्रिस्टलीय जल के 24 अणु रहते हैं। इसके क्रिस्टल अत्यंत सरलता से बनते हैं। तो चलिए जानते हैं फिटकरी के फायदों के बारे में। फिटकरी का प्रयोग अपने खेत में अगर किसान बंधु करते हैं तो खेत की मिट्टी का पीएच फिटकरी जो है वो कम करता है। कुछ किसान भाइयों को यह समस्या रहती है कि हमारे खेत में हम काफ़ी मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करते हैं, पोषक तत्व भी समय पर डालते हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छा या अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे किसान भाइयों को अगर वे फिटकरी अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि फिटकरी हमारी खेत की मिट्टी का पीएच जो उनको कम करता है, जिस वजह से जो पोषक तत्व जमीन में फिक्स हो गए हैं उनको फिटकरी घुलनशील बनाती है, जिससे पौधे को ग्रहण करने में आसानी होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, फिटकरी का प्रयोग करने से हमारी फसलों में फाइटोटोनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि इसके प्रयोग से हमारी फसल तुरंत हरी भरी दिखने लगती है और फसलों का बढ़वार भी अच्छी तरह से होने लगता है। इसके अलावा फिटकरी में कीटनाशक गुण भी होता है, जिस कारण यह हमारी फसलों को लाल चींटी, स्नेल यानी घोंघा, दीमक, माहू और विभिन्न प्रकार के रस चूसक कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही फिटकरी में सल्फर होने के कारण यह फफूंदनाशी का भी कार्य करता है, जो काफ़ी सारी फसलों में लगने वाले जड़ गलन एवं तना गलन जैसे फफूंद जनित रोगों से हमारे पौधों को बचाता है। किसान भाइयों, अब जानते हैं फिटकरी के प्रयोग के नुकसान के बारे में। जिन किसान भाइयों की खेत की मिट्टी अम्लीय हो, उनको अपने खेत में फिटकरी का प्रयोग आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ करेगा, क्योंकि फिटकरी के प्रयोग से खेत के मिट्टी की पीएच घटती है, जिससे फिटकरी मिट्टी को और ज़्यादा अम्लीय बना देगा, जिस कारण हमारे फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर किसान भाई अपने खेत की सिंचाई नदी, नहर या किसी अन्य बहते हुए पानी के स्रोत से करते हैं तो भी फिटकरी का प्रयोग फसल के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि बहते हुए पानी में पीएच कम होती है एवं पानी अम्लीय होता है, जिससे फिटकरी मिलने से आपकी फसल को नुकसान होगा। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में बारिश का पानी भरा हुआ हो और आपने खेत में फिटकरी का इस्तेमाल कर दिया तो भी आपको फसलों के लिए वो फिटकरी नुकसानदायक होगा, यानी कि बारिश का पानी जिस खेत में भरा हो उसमें आप फिटकरी का प्रयोग ना करें। हमारे किसान भाई फिटकरी के पानी से फसलों पर स्प्रे भी नहीं करें, क्योंकि उसमें एसिड होता है। ज़्यादा डोज कहीं गलती से अगर पड़ गया तो पूरा का पूरा फसल झुलस कर नष्ट हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बिना नमी वाले खेत में भी फिटकरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी खेत में अगर नमी हो तभी फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए।
तो चलिए जान लेते हैं फिटकरी के डोज क्या है। अगर आपकी मिट्टी जो है वो अम्लीय है तो आपको फिटकरी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी मिट्टी का सामान्य पीएच है तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं, और मिट्टी आपकी क्षारीय है तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपकी मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी जांच के लिए आप अपने नज़दीकी जिला कृषि कार्यालय के मिट्टी जांच केंद्र में या फिर कृषि विज्ञान केंद्र के मिट्टी जांच केंद्र से आप संपर्क कर अपनी मिट्टी का जांच करा सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको घर पर भी आप अपने मृदा का जांच कर सकते हैं। इसके लिए खेत की मिट्टी को किसी बर्तन में लेकर के उसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर या फिर बैटरी का पानी जिसको हम लोग कहते हैं, या अगर वो नहीं मिले तो फिल्टर का पानी लेकर के मिट्टी को मिलाकर घोल बना लेते हैं। इसमें से थोड़ा सा सफ़ेद सिरका उसमें डालकर देखते हैं। अगर मिट्टी के घोल में बुलबुले निकले या झाग बने तो आपकी मिट्टी क्षारीय है, जिसमें आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं और आपकी खेत में बहुत ही शानदार रिजल्ट प्राप्त होगा। मिट्टी के घोल में बेकिंग सोडा मिलाने पर बुलबुले दिखाई देते हैं अगर, तो आपकी खेत की मिट्टी अम्लीय है, उसमें फिटकरी का प्रयोग आप कदापि नहीं करें, अन्यथा आपके फसलों पर भी नुकसान पहुंचेगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम एवं वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।